हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आत्महत्या यानी कि सुसाइड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्महत्या का अर्थ क्या है और आत्महत्या की प्रकृति क्या है। ये सुसाइड का पार्ट 1 है। इसी तरह से 3-4 पार्ट में इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप, किसी समाज में उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के अस्वस्थ दबाव से ही व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहां देखेंगे आप, ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। जहां तक आत्महत्या की ऐतिहासिकता का संबंध है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसे हम देखते हैं। तो इसे केवल औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से उत्पन्न तनावों का परिणाम न मानकर विभिन्न संस्कृतियों के उपलक्षण के रूप में ही देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जापान में एक लंबे समय से अब व्यक्ति अपनी भावुकता को व्यक्त करने के लिए हाराकीरी यानी कि आत्म बलिदान को एक गौरवपूर्ण व्यवहार के रूप में देखते रहे हैं। रोम में भी आत्महत्या की दशा को वैयक्तिक सम्मान से संबद्ध किया जाता रहा था। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक संप्रदाय आत्महत्या को एक गंभीर पाप के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि ईसाई धर्म के कट्टर अनुयायी समाजों जैसे कि आयरलैंड, स्पेन और इटली में आत्महत्या की घटनाएं बहुत कम पाई जाती हैं। भारत की सांस्कृतिक तथा धार्मिक परंपरा में भी आत्महत्या को कायरता और पाप माना गया है। आत्महत्याओं को रोकने के लिए भारतीय संस्कृति में यह विश्वास विकसित किया गया कि आत्महत्या के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यानी हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई सुसाइड करता है तो फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, हर जगह जो अल्टीमेट गोल ह्यूमन एग्जिस्टेंस का माना जाता है वो लोग मोक्ष को ही मानते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि भाई जो सुसाइड कर लेता है उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, फिर वो भटकता ही रहेगा, इस तरह की बातें। वर्तमान युग में आत्महत्या को एक समाज विरोधी कृत्य माना जाता है। इसके फलस्वरूप सभी विकसित तथा विकासशील देशों में आत्महत्या करना एक कानूनी अपराध घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी विभिन्न समाजों में आत्महत्या की निरंतर बढ़ती हुई घटनाओं ने जब एक समस्या का रूप ले लिया, तब इसके समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब आइए हम बात करते हैं कि आत्महत्या का अर्थ क्या है और आत्महत्या की प्रकृति क्या है, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ सुसाइड क्या है। जैसा कि आत्महत्या शब्द से ही स्पष्ट होता है, इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करना है। यानी जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना जीवन समाप्त कर ले, तब उसको हम कहेंगे कि ये आत्महत्या हुई है, सुसाइड हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। वास्तव में आत्महत्या की अवधारणा इतनी सरल नहीं है। अगर हम शास्त्रीय विश्लेषण की बात करेंगे तब इसमें कुछ और चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि आत्महत्या जैसे व्यवहार में अनेक सामाजिक मानसिक परिस्थितियों का समावेश होता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने समाज शास्त्रीय आधार पर आत्महत्या को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अब इसमें 3-4 डेफिनेशन है, जिसमें कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। दुर्खीम के द्वारा बताई गई जो डेफिनेशन है, दुर्खीम ने जो आत्महत्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सीधे उसी पर आते हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक आधार पर परिभाषित करते हुए बताया है कि आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का परिणाम होती है तथा इस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से ही जागरूक होता है। यानी कि व्यक्ति को पता होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। ये जो डेफिनेशन है, दुर्खीम ने आत्महत्या इस टॉपिक पर बहुत काम किया है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है अपने।
आत्महत्या की इस नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मावरर का कथन है कि आत्महत्या वैयक्तिक विघटन की एक सम अवस्था नहीं है, बल्कि यह दो रूपों में स्पष्ट हो सकती है। प्रथम वह जिसमें व्यक्ति केवल अपने जीवन का अंत करना चाहता है, तथा दूसरा रूप वह है जिसमें व्यक्ति अपने चारों ओर के व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने यानी सिंपैथी को गेन करने के लिए अथवा उन पर नियंत्रण स्थापित करने के एक साधन के रूप में अपने जीवन का अंत कर देता है। पहली स्थिति नकारात्मक है, जिसमें कि व्यक्ति जो है सिर्फ अपना जीवन समाप्त करना चाहता है, जबकि दूसरी सकारात्मक है, क्योंकि आप समाज के हित में अपना बलिदान कर रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा पॉजिटिव माना जाता है। अब इसका जो नेचर है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे आप कि आत्महत्या की परिभाषाओं में से आत्महत्या की अवधारणा से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। इनकी सहायता से आत्महत्या की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पहला जो नेचर है, आत्महत्या का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं कुछ आंतरिक प्रेरणाओं के प्रभाव से अपने जीवन का स्वयं अंत करना है। यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश अथवा प्रेरणा से अपने जीवन का अंत कर ले, तो पारिभाषिक रूप से इस स्थिति को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। आत्महत्या दूसरा जो नेचर का पॉइंट है वो ये है कि आत्महत्या केवल वही कृत्य है जिसमें कोई व्यक्ति चेतन और जागरूक रूप से परिणाम को समझते हुए अपने जीवन का अंत कर ले। अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई, कोई मर गया, तो वो उसको सुसाइड नहीं कहेंगे हम। व्यक्ति को सारी चीजें पता होनी चाहिए। चेतन अवस्था और जागरूक अवस्था में जब कोई व्यक्ति ये कदम उठाता है, यानी अपने जीवन का अंत करता है, तब उसको हम सुसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा पागल व्यक्ति परिणाम को न समझते हुए यदि स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बन जाए, तो इसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या होने वाला है। लेकिन जो जागरूक व्यक्ति है, जो चेतन व्यक्ति है, जो समझदार है, जिसकी अक्ल ठिकाने पर है, थोड़ी जो होश में है, अगर वो ऐसा करता है, क्योंकि वो रिजल्ट को जान रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तब उसको सुसाइड कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आत्महत्या में व्यक्ति की चेष्टा अथवा प्रयास का तत्व निहित होता है, यानी कि व्यक्ति उसके लिए एफर्ट करता है, ठीक है, प्रयास करता है मरने के लिए, अपनी जान लेने के लिए कोशिश करता है। अनजाने में जान चली जाए तो वो तो एक्सीडेंटल केस हो गया, बट सुसाइड जो होता है वो एक्सीडेंटल नहीं होता, ठीक है। आकस्मिक रूप से व्यक्ति सुप्तावस्था में यदि गिरकर मर जाए अथवा भूल से विष खा ले, तो इसे केवल दुर्घटना ही समझा जाएगा, ठीक है, ये केवल एक्सीडेंट ही कहा जाएगा। चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसमें कि आत्महत्या केवल परिस्थितियों का सामना करने की असमर्थता से ही संबंधित नहीं होती, बल्कि कभी कभी व्यक्ति परिस्थितियों को समूह के अनुकूल बनाने के लिए भी आत्महत्या करता है। ऐसी आत्महत्या में जागरूकता तथा प्रयास का स्तर और अधिक स्पष्ट तथा कभी कभी योजनाबद्ध तक होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आत्महत्या का अर्थ क्या है और आत्महत्या की प्रकृति क्या है। नेक्स्ट वीडियो में सुसाइड के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि थियरीज ऑफ सुसाइड क्या है, यानी कि आत्महत्या के सिद्धांत क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सुसाइड का कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।